सेल साइकिल से आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 है सेल साइकिल में। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोफेस को डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने जितने भी काम उसमें होते थे वो हमने डिटेल से पढ़ा था कि क्रोमेटिक मटेरियल का कंडेंस होकर क्या बनना, क्रोमोसोम्स बनाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियर होना, सेंट्रियोल का डुप्लीकेट होना, अपोजिट पोल की तरफ जाना, फिर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाना, फिर न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना। आज हमारे पास दूसरा फेस है सेल साइकिल का, जिसको हम कहते हैं मेटाफेस। जिसको हम क्या नाम देते हैं? मेटाफेस का नाम देते हैं। तो मेटाफेस हमारे पास दूसरा फेस है सेल साइकिल का, जिसको हम क्या कहते हैं? मेटाफेस कहते हैं। ठीक है, अब मेटाफेस क्या चीज़ है, इसमें क्या काम होगा? ठीक है, याद रखें, यहाँ पे हम एक ही काम करवाएंगे मेटाफेस के अंदर। मेटाफेस के अंदर हमारे पास क्या होगा? एक ही काम होगा, और उसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास याद रखें, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेस प्लेट होगी। हम यहाँ पे क्या बनवाएंगे? फॉर्मेशन करवाएंगे किस चीज़ की? ऑफ मेटाफेस प्लेट। यहाँ पे मेटाफेस प्लेट बनेगा बस। ठीक है, सिर्फ एक ही काम होगा। अब वो मेटाफेस प्लेट हम कैसे बनवाएंगे? देखें कि याद रखें, यहाँ पे आपके पास जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स अपने आप को, जितने भी यहाँ पे क्या होंगे? क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स यहाँ पे अरेंज होंगे, अपने आप को अरेंज करवाएंगे। किस? अरेंज देमसेल्व्स। कहाँ पे? एट सेंटर, या हम कह सकते हैं कि इक्वेटर। सेंटर या इक्वेटर ऑफ सेल। सेल के सेंटर पे या इक्वेटर पे अरेंज होंगे, और उस अरेंजमेंट को हम नाम देंगे, किस चीज़ का नाम देंगे? मेटाफेस प्लेट का नाम देंगे। उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? मेटाफेस प्लेट का नाम देंगे। ठीक है, अब देखें, सपोज़ हमारे पास ये एक सेल है। सपोज़ ये हमारे पास एक सेल था। अच्छा, जो इंटरफेस से गुज़र चुका है और प्रोफेस से भी गुज़र चुका है। ठीक है, अब हम किस में ला रहे हैं इस सेल को? इस सेल को ला रहे हैं मेटाफेस के अंदर। मेटाफेस के अंदर क्या होगा? ठीक है, अब वहाँ पे सपोज़ ये अगर सेल था हमारे पास, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह पड़े हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा मेटाफेस के अंदर? याद रखें, मेटाफेस के अंदर क्रोमोसोम बिल्कुल, ये सेल का इक्वेटर है, ये सेल का सेंटर है। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे? ख़ुद को अरेंज करेंगे इस तरह सेंटर में, बिल्कुल ऐसे एक राउंड शेप में, बिल्कुल प्लेट की शक्ल में सेंटर में क्या होंगे? अरेंज होंगे। इस अरेंजमेंट के, ये जो अरेंजमेंट है, इसको ऐसे देखो, बिल्कुल ऐसे सेंटर में ऐसे गोल शक्ल में अरेंज हो जाएंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मेटाफेस प्लेट कहते हैं। तो मेटाफेस के अंदर हम सिंपल क्या बनवाएंगे? मेटाफेस प्लेट बनवाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पे चूँकि स्पिंडल फाइबर्स तो पहले से क्या है? अटैच हैं। तो वो कैसे अटैच होंगे? यहाँ से स्पिंडल फाइबर किसके साथ? क्रोमोसोम के किस जगह के साथ? कहाँ पे अटैच होंगे? काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ, जो कहाँ पे है? अराउंड द सेंट्रोमेयर। अब यहाँ पे अगर हम स्पिंडल फाइबर की बात करें तो दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। कितनी तरह की? दो तरह के स्पिंडल। एक वो स्पिंडल फाइबर जो डायरेक्टली अटैच है विद सेंट्रोमेयर। अब सेंट्रोमेयर के अराउंड क्या चीज़ था? ये हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कौन सी प्रोटीन थी? काइनेटोकोर प्रोटीन थी। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स होंगे। एक स्पिंडल फाइबर को हम कहेंगे काइनेटोकोर, एक स्पिंडल फाइबर को हम क्या नाम देंगे? काइनेटोकोर। ये वो स्पिंडल फाइबर है जो किसके साथ अटैच हो गए? सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। एक फाइबर ऐसा होगा जो यहाँ से निकलेगा, डायरेक्टली सेंट्रियोल के साथ अटैच होगा। अब इसको दरमियान में कोई सेंट्रियोल नहीं, सॉरी, इसको दरमियान में कोई क्रोमोसोम नहीं मिला। तो ये एक सेंट्रियोल से निकले, दूसरे सेंट्रियोल के साथ अटैच हो गए। तो इसके साथ कोई काइनेटोकोर, यानी ये किसी काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं है। इसीलिए हम इसको सिंपल सा नाम देंगे, ये हमारे पास कहलाएगा नॉन काइनेटोकोर। इसको हम क्या कहेंगे? नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या होंगे? स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। अब ये जो फॉर्मेशन है, ये जो ऑपरेटस बन गया, इसको हम कहते हैं, ये जो अरेंजमेंट, इसको हम कहते हैं मेटाफेस प्लेट। तो मेटाफेस के अंदर हम सिंपल एक ही काम करवाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेस प्लेट। ठीक है, अच्छा, थर्ड जो फेस है हमारे पास सेल साइकिल का, उसको हम कहते हैं एनाफेस। तीसरा जो फेस है वो क्या है?
एनाफेस है। अच्छा, एनाफेस क्या होगा? देखो, एनाफेस में हमारे पास सिंपल से एक दो काम होंगे, ठीक है। यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन होंगे। सबसे पहले सिचुएशन जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है। कौन से स्पिंडल फाइबर? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स ये क्या होंगे? कंट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट में थोड़े से स्कड़ जाएंगे, थोड़े से छोटे होंगे। अच्छा, जो नॉन काइनेटोकोर है, कौन से? जो नॉन काइनेटोकोर, ऐसे स्पिंडल फाइबर जिनको कोई क्रोमोसोम दरमियान में नहीं मिला है, जो किसी सेंट्रोमेयर के साथ किसी उसके साथ से क्रोमेटिन मटेरियल के साथ अटैच नहीं है, तो जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्या होंगे? ये मज़ीद फर्दर एलोंगेट हो जाएंगे। मज़ीद क्या होंगे? ये थोड़े से लंबे हो जाएंगे। एलोंगेट, लंबे कैसे? देखो, सपोज़ हमारे पास ये सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर हमने किस चीज़ को, यहाँ पे आपके पास सेंट्रियोल्स मौजूद हैं, यहाँ पे आपके पास ये भी सेंट्रियोल मौजूद है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में दो दो तरीके होंगे। देखो, वो स्पिंडल फाइबर जिसके साथ जो क्रोमोसोम के साथ अटैच है, देखो जैसे आपके पास अब ये इसके साथ और ये और ये, और यहाँ पे भी आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है। अब एक स्पिंडल फाइबर मज़ीद इधर अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में देखो, अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ अटैच है? इसके साथ ये क्रोमोसोम्स क्या है? अटैच है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स क्या है? इस तरह अटैच है, यहाँ पे क्रोमोटिड्स अटैच है, ठीक है। अब याद रखें ये स्ट्रक्चर कैसे हो। सपोज़ हमारे पास क्रोमोसोम का शेप यूँ था, ठीक है, इस तरह का शेप है, ठीक है। अब जब आप यहाँ से पकड़ के कोई खींच ले, यहाँ से पकड़ के हम कि कौन कौन खींच रहा है? स्पिंडल फाइबर उसको खींच रहा है, तो खींचने से उसका शेप क्या हो गया? थोड़ा सा चेंज हो गया, इस तरह बन गया, ठीक है। तो अब ये जो पूरा क्रोमोसोम था इसको हमने क्या करवाया? डिवाइड करवाया कि एनाफेस के अंदर बाय मीन्स ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हमने इस क्रोमोसोम को क्या किया? इन क्रोमोटिड्स को दोबारा से क्या किया? सेपरेट किया, अलहदा किया, ठीक है। अब अलहदा करने से देखो काइनेटोकोर जो थे वो थोड़े से छोटे हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन जो नॉन काइनेटोकोर थे वो मज़ीद क्या हो गए? थोड़े से फर्दर लंबे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम काम क्या करवाना है? देखो यहाँ पे एक ही काम होगा, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स, उन्होंने क्या किया? स्पिंडल फाइबर्स ने सेपरेट किया। किस चीज़ को सेपरेट किया? क्रोमोसोम्स को, ठीक है। किस चीज़ को सेपरेट किया? सेपरेट क्रोमोटिड्स को, और अलहदा करके हमारे पास दो सिस्टर क्रोमोसोम बनाया, ठीक है। सेपरेट किस चीज़ को सेपरेट किया? क्रोमोटिड्स को। अगेन उन्होंने क्रोमोटिड्स को क्या किया? सेपरेट किया। एंड उन्होंने बनाया, क्या चीज़ बनाया? दो हमारे पास क्या बन गए? टू, यहाँ पे आपके पास सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए। क्या बन गए? सिस्टर क्रोमोसोम्स यहाँ पे बनते हुए नजर आए, ठीक है। अब सेपरेट करके उनको अपोजिट पोल की तरफ लाया। देखो, एक इस पोल में आया, एक इस पोल में आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अब इसको हम कहेंगे दो सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। तो एनाफेस के अंदर सिंपल इतना सा काम होगा। थर्ड फोर्थ जो लास्ट फेस है हमारे पास वो है टीलोफेस। उसको हम क्या कहते हैं? टीलोफेस कहते हैं, ठीक है। अब टीलोफेस के अंदर क्या होगा? देखो, अब टीलोफेस को सिंपल हम कहते हैं कि ये रिवर्स है। ये क्या है? एक रिवर्स है, रिवर्स ऑफ प्रोफेस। के प्रोफेस के अंदर जो काम हुआ था ये उसका क्या है? रिवर्स है। यानी जो काम प्रोफेस में हुए थे उसका उलट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कैसे? याद रखें, वहाँ पे आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल क्या हुआ था? कंडेंस हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो क्रोमेटिन मटेरियल है दोबारा से क्या होगा? क्रोमेटिन क्रोमेटिन यानी क्रोमेटिन मटेरियल जो है, क्रोमेटिन मटेरियल दोबारा से अनकॉइल होगा। दोबारा से क्या होगा? अनकॉइल होगा। अनकॉइल मीन ये दोबारा से क्या होगा? फैल जाएगा, ठीक है। अगेन क्या बनाएगा? अनकॉइल होके एंड फॉर्म दोबारा से क्या बनाएगा? फाइबर्स बनाएगा। दोबारा से किस फॉर्म में आएगा? फाइबर्स अगेन। दोबारा किस फॉर्म में आएगा? फाइबर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। पहला काम क्या हुआ? क्रोमेटिन मटेरियल
अनकॉइल होके दोबारा से क्या बनाया उसने, जैसे ये आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल था, इस क्रोमेटिन मटेरियल ने क्या किया कि सपोज़ यहाँ पे आपके पास ये आपके पास एनाफेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दोबारा से यहाँ पे क्या हुआ, जो क्रोमेटिन मटेरियल जो इस फॉर्म में था दोबारा से ये दोनों साइड पे इस तरह क्या हुआ, अनकॉइल हुआ। इधर भी क्या हुआ, अनकॉइल हो के दोबारा से फाइबर्स की शक्ल में क्या आया, वापस आया, ठीक है। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पिंडल अपरेटस जो बना हुआ है, ये जो स्पिंडल अपरेटस ये बिल्कुल क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट होगा। याद रखें जो स्पिंडल अपरेटस यहाँ पे बन चुका था, ये स्पिंडल अपरेटस दोबारा से क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट मीन्स कि ये दोबारा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल ही यहाँ से क्या होगा, गायब हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा काम हो गया, ये जो स्पिंडल फाइबर बना था ये यहाँ पे क्या होगा, ख़त्म होगा, ठीक है। तीसरा काम यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपेयर होगी, ठीक है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी दोबारा किसके गिर्दे, न्यूक्लियर मटेरियल के गिर्दे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से क्या होगी, अपेयर होगी, ठीक है। और तीसरा काम यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोलस जो डिसअपेयर हुआ था वो न्यूक्लियोलस भी दोबारा से क्या होगा, न्यूक्लियोलस यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, दोबारा से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखो, ये आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल सबसे पहला काम अनकॉइल होकर फाइबर में आया। दूसरा काम यहाँ पे क्या हुआ, इसके गिर्द यहाँ पे क्या चीज़ चढ़ी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ी, और स्पिंडल फाइबर स्पिंडल अपरेटस ये डिसअपेयर हो गए थे, ठीक है, यह डिसइंटीग्रेट ख़त्म हुआ। यहाँ पे भी आपके पास क्या चीज़ चढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ी, ठीक है। अब तीसरा काम यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास जो न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस ये भी क्या हो गया, दोबारा से वापस आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक आपके पास कैरियोकाइनेसिस क्या है, कंप्लीट है। यानी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियसिस बन के तैयार हैं, तो इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस की जो है वो कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है। तो इस होल टॉपिक के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा।